नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं आगामी जो सीटेट 2025 में एग्जाम होगा, इसमें थर्ड क्लास के न्यू एनसीईआरटी है। न्यू एनसीईआरटी बेस आपको टॉपिक वाइज पढ़ाए जा रहे हैं। आज का 9th वाला चैप्टर है, जिसमें है स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, इस टॉपिक से बच्चों को क्या सीख मिलती है, हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, बहुत पहले ही पुरानी भाषा में कहा गया है कि स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। ये बहुत पहले की विचारधारा है और सही विचारधारा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, सब बॉडी के पार्ट सही रहे, जिससे हमारा मन खुशी रहे। अगर मन प्रसन्न है, मन खुशी है, तो हमारा हर काम में दिल लगेगा, दिमाग लगेगा। इसी के माध्यम से हम यहाँ पर लिया गया है स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। यहाँ पे हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें के बाद अगर हम स्वस्थ, हमारे शरीर को स्वच्छ और रोगों से दूर रखने में सहायता करता है कौन? यही सब। हमारा शरीर मन सही तरह से काम रहता है तो हम कुछ सरल व अच्छी आदतें दी है जो हमारे शरीर को स्वच्छ और मन में सहायता करते हैं। ये आदतें हमें शरीर को, मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखते हैं। स्वस्थ रहने के लिए कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ प्रिकॉशन भी रख सकते हैं। इस तरह से स्नान करना, हाथ धोना, एक्सरसाइज करना, स्वच्छ एवं प्रसन्न। स्वच्छ और प्रसन्न के लिए क्या है, दांत साफ करना है, स्नान करना है, बालों में कंघी लगाए, साबुन अच्छी तरह से, नाखून साफ रखना। ये दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। कुछ कार्य ऐसे जिसे हम दिन में एक से अधिक बार करते हैं: स्नान करना, साबुन से हाथ धोना, दांत साफना, 6 से 8 गिलास पानी पीना, भोजन करना, कम से कम 8 घंटे नींद लेना, बाहर खेलना, ये सब हम काम कर सकते हैं। तो हम अपने दांत कैसे साफ करते हैं? देखिए, यहां पर भी बच्चों को बताया गया है कि उनकी परंपराओं से जोड़ करके बताया गया है। यहाँ पे जो आपको चित्र दिखाया गया है, ये टूथब्रश, जैसे सभी लोग आज जनरली करते ही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठ करके ब्रश से दातून करते हैं। लेकिन पहले जो है, दांतों की सफाई बबुल या नीम की दातून से करते थे। बबुल या नीम की दातून से करने का एक ही पर्पज था, उसको कूचा बनाते थे, जिससे ये जो नीम का रस है वो दांतों में लगता था, तो दांतों में पायरिया जैसी बीमारी कभी नहीं होती। पुराने लोग जो है देखेंगे तो अभी भी दांत मजबूत है। लेकिन हम लोगों के दांत क्या है, जो है कभी दांत में दर्द है, कभी दांत गिर रहे हैं, कभी दांत में होल हो गए हैं। वो इसी कारण हो गए हैं कि हम जो आर्टिफिशियल आज अपनाए हैं, इसके कारण। पहले नीम की दातून करते थे, एक कसैला होता था, उस कसैले के कारण जो है दांत में जो फंसे हुए जो खाने थे, जो आपको एसिड बनाकर उसे गलाता था, वो उसे साफ हो जाता था। वो कसैला से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जीव जंतु हैं, वो भी साफ हो जाते थे। तो हमें जो है यहाँ ब्रश से नहीं बल्कि दातून करना है। हमें दातून के सिरे से चबाता हूं, जिससे कि वह ब्रश जैसी बन जाती है। इससे दांतों में फंसे भोजन कण साफ हो जाते हैं। एकदम सीधे दिया है। दांतों से क्या होता है, फंसे भोजन को कण साफ हो जाते हैं। इससे मेरे मसूड़ों में मालिश भी हो जाती है। तुम भी किसी दिन इसका इस्तेमाल करो। मोयना नीम की टहनी दातून को कड़वा लगता है, पर बबूल का दांत जो है, बबूल का स्वाद आता है। बबूल के दातून का स्वाद ठीक था, तो बबूल के दातून का इस्तेमाल करना शुरू कर सकता हूं। तो बबूल और नीम के दो हैं दातून,
यहाँ पे अपने शरीर, बाल, कपड़े और दांतों को साफ करने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ भी इस तरह से एक्टिविटी दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दांतों को ब्रश करने का यह आधुनिक तरीका दांत साफ करने का पुराना भारतीय तरीकों से विकसित हुआ है, जिसमें दांतों को साफ करने के लिए नीम और बबूल के कंजर जैसे पेड़ों की टहनी के दातून बनाकर उपयोग किया जाता है। दांत साफ करने की व्यवस्था परंपरागत है, लेकिन उसका तरीका बदला है। नीम बबूल से करते थे और आज जो है टूथपेस्ट ब्रश से करते हैं। तो ये तरीका जो है आपको स्वस्थ रखने में कितना सही है, आप ही इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हम पहले क्या थे और आज क्या। आज भी देखेंगे गांव में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, दातून, नीम की दातून जनरली करते हैं, जिससे उनके दांतें जो है क्या होती है, स्वस्थ होते हैं। संतरे और नींबू के छिलकों से घर की सफाई के लिए घोल क्लीनर बनाना। यहाँ संतरे और नींबू के छिलकों से घर की सफाई के लिए क्लीनर बनाते हैं। रसोई घर, स्नान घर में सतहों तथा फर्नीचर की सफाई और धूल मिट्टी और कीटाणुओं को हटाने के लिए तरह तरह की सफाई करने वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। आपके घर में इसके लिए किस तरह की चीजों का उपयोग होता है, आप स्वयं ऐसा सफाई घोल बना सकते हैं जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। इस तरह से जो हम लोग नींबू, संतरा और इससे सफाई के क्लीन बनाते हैं, यह जो है नेचुरली है, प्राकृतिक है। यह जो है आपको पर्यावरण मित्र है। लेकिन जो आजकल आर्टिफिशियल केमिकल से बनाते हैं वो पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदेह, जिससे हर मानव के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कैसे बनाते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या लेते हैं, यहाँ पर भी चित्र में दिया है, नींबू है, लौंग है, पत्तियां हैं, इन सबको हम क्लीनर बना लेते हैं। इन सब चीजों का आधा लीटर किसी पारदर्शी डिब्बे में डालकर ढक्कन बंद करिए। डब्बे को कम से कम 2 सप्ताह के लिए ऐसे स्थान पर रखिए जहां धूप आती हो। बीच बीच में इस मिश्रण को हिलाते रहिए। 2 सप्ताह के बाद छान ले। इस तरह के सफाई के काम में आ जाता है। तो कैसे हम थिनर बनाते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है, जो है प्राकृतिक रूप से। बच्चों को दिनचर्या इस प्रकार निर्भर करिए कि वह कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं, पानी संसाधन उपलब्ध है। शिक्षक स्वच्छता के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने पारंपरिक तरीके और प्राकृतिक चीजों के जैसे बालों के लिए रीठा, सिकाकाई प्रयोग चर्चा की जा सकती है। जब हम पहले बाल धोते थे तो रीठा से जो धोते थे, सिकाकाई जैसे लिक्विड आता था उससे धोते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के शैम्पू आ रहे हैं, केमिकल हैं, उससे हमेशा बचना चाहिए आपको। इससे जो है जीवन में क्या होता है, क्षीण हो रहा है और प्रदूषण भी हो रहा है, हमारा आसपास की दुनिया भी प्रभावित हो रही है। पानी सिर्फ बाल्टी में एक प्याला एक मिश्रण मिलाइए। इसका कमाल देखिए। इस तरह से पानी के पशु पक्षी स्वच्छ और स्वस्थता का भी देखा है। बंदर एक दूसरे को साफ करते रहते, वे एक दूसरे के शरीर के बालों से छोटे छोटे कीड़े निकालते हैं। आपने पक्षियों को भी देखा होगा कि वे अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ करते रहते हैं। आसपास के परिवेश से देखा कि पशु पक्षी और कीट ये भी शरीर की सफाई में किस तरह से काम करते हैं। घर के अंदर और बाहर खेल खेलना। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि पकड़म पकड़ाई के खेल में अपने मित्र को पकड़ने के लिए आप बहुत तेज दौड़ते हैं। तेज दौड़ के बाद आप तेज तेज सांस लेने लगते हैं। हो सकता है कि आपके गाल हल्के और लाल भी हो जाते हैं। आपको अपने शरीर में गर्माहट महसूस होती है, पसीना भी आता है। जानते हैं कि ऐसा क्यों? दौड़ने कूदने जैसी गतिविधियों से हमारा हृदय बहुत अधिक कार्य करने लगता है। व्यायाम शरीर के लिए अच्छा रहता है। स्वयं को चुस्त स्वस्थ फुर्तीला रखने के लिए व्यायाम बहुत ही जरूरी है। हृदय जो है, एक नॉर्मल मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है 1 मिनट में। लेकिन जब व्यायाम करते हैं तो इसकी गति बढ़ जाती है, पंपिंग बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे अगर कहीं ब्लॉकेज होती है तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है क्या करते हैं,
व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जैसा यहाँ पे दिखाया गया आपको। यहाँ पे कुछ बत्तख की तरह चलो, मेढक की तरह फूंको, बिल्ली की तरह दौड़ो, इस तरह से क्या है, ये एक्सरसाइज के पार्ट है कि हम एक्सरसाइज करते हैं इस तरह से। यहां से बच्चे हैं रस्सियों से कूद रहे हैं। हमारे शरीर को मुख्यतः 3 प्रकार के व्यायामों की आवश्यकता है। हृदय एवं श्वसन अंगों को सुदृढ़ करने वाले व्यायाम, मांसपेशियों और हड्डियों को सुदृढ़ करने वाले व्यायाम, और शरीर के लचीलेपन को व्यायाम करने वाले 3 तरीके से है। और ये एक नया सवाल भी बन जाता है आपका 2025 का कि हृदय के श्वसन के लिए कितने प्रकार के व्यायाम की जरूरत होती है। 3 प्रकार के होते हैं, जो इस तरह से यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे खेल की भी बात कर रहा है। हमें खेलना छोटे बच्चों को बहुत पसंद लगता है, और खेलता है मस्तिष्क कार्य करता है। वे कहते हैं कि शरीर और मस्तिष्क दोनों का ही कार्य करने रहना बहुत ही जरूरी है। खेलना भी एक प्रकार का मेंटल है, शारीरिक वर्क है, शारीरिक एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है। जिस तरह से आप खेल खेल रहे हैं, तो खेलना भी बालक के लिए जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इस तरह से आप जो है विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। इसे लट्टू है, इधर ये है, इधर सांप सीढ़ी है, कैरम बोर्ड है, इसे हम क्षेत्रीय खेल कहते हैं। यह क्षेत्रीय खेल है। क्षेत्रीय खेल वो खेल होता है जो मनोरंजन के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए खेलते हैं। क्षेत्रीय खेल से हमें कोई पुरस्कार नहीं मिलता, हमें कोई पुरस्कार नहीं मिलता, इससे कोई आपको पुरस्कार नहीं मिलता है। खेलते वो है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, शतरंज है, ये सब खेल है जिसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलते हैं। लेकिन इस खेल में कोई पुरस्कार नहीं मिलता, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे खेल को हम कहते हैं क्षेत्रीय खेल, रीजनल खेल। होमवर्क पहेली में कुछ खेलों के नाम छिपे हैं, क्या आप उन्हें ढूंढ सकते हैं? खेला, यहाँ पे खेलों के नाम इस तरह से पहेलियां हैं, पजल है, और यह भी एक प्रकार का खेल है जिससे बच्चों के मेंटल चीजों को खोजने में आसानी होती है। और पजल इस तरह से पहेलियां हैं। सुरक्षित रहते हुए खेलना सबसे महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान खेलने के लिए सुरक्षित है और क्या? देखो, सुरक्षित स्थान भीड़ भाड़ वाली सड़क पर सुरक्षित है या असुरक्षित है? भीड़ वाली स्थान पर क्या है, खेलना असुरक्षित है। पार्क में खेलना क्या है, सुरक्षित है। इस तरह से यहाँ पे जो चित्र बनाया है, यस और नो में उत्तर देना है। विद्यालय के मैदान में खेलना सुरक्षित है, बिना रेलिंग की छत पर खेलना असुरक्षित है। ये असुरक्षित है और ये सुरक्षित है। जहां कोई निर्माण कार्य चल रहा है वहां भी असुरक्षित है, कोई भी सामान आपके ऊपर गिर सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर अपरिचित लोग हो सकते हैं, लोगों से बातचीत करें। आपके साथ माता पिता, कोई बड़ा व्यक्ति हो जिस पे आप पर भरोसा करते हैं, उनसे आप बातचीत करें और इस तरह से खेलों के बारे में, स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी लें। इस तरह से यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। जब भी बच्चे किसी अनजान व्यक्ति से मिले तो उन्हें सावधान रहने के लिए सचेत करें। माता पिता जब भी अपने बच्चों को लेने के लिए नए व्यक्ति को भेजें तो विद्यालय के साथ पहले उसमें पासपोर्ट का उपयोग करें। जैसा जनरली समय चल रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं, कोई आता है किडनैप कर लेता है। इससे बचने के लिए बच्चों को जो है पहले यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि, और माता पिता को भी सिखाया जा रहा है, अगर किसी अनजान व्यक्ति को भेजते हैं तो उसका पासपोर्ट लेकर भेजिए, या बच्चे को लेने के लिए खुद जाइए, स्वयं जाइए, और इस तरह से धोखाधड़ी से आप किडनैप होने से बच सकते हैं।
आइए मंथन करें। साप्ताहिक स्वास्थ्य तालिका है, इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना ही आपको थर्ड क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ना था, जो 1 से लेकर 12 तक सारे आपको एक जगह मिल गए हैं। अब इसकी समरी भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको तैयार करते रहें। और तीसरी क्लास की एनसीईआरटी सिर्फ चेंज हुई है, चौथी और पांचवी की क्लास अभी मई और जून में आने वाला है, जून तक आ जाएगा जनरली, तो उस पर भी आपसे चर्चा होगी। अभी फिलहाल जो है वो थर्ड क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस की चेंज हुई है, मैथ की भी हुई है, हिंदी की भी हुई है। तो एक पहली, दूसरी, तीसरी और कुछ छठी के बुक जो है चेंज हुए हैं। तो इस चेंज और इस परिवर्तन, इस विचारधारा की परिवर्तन के साथ हम लोग फिर जुड़ेंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।